नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कार्तिक नित्या क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, मैं आया हूं आपके सामने एक और नया अपडेट लेकर, और ये आपके लिए शायद खुशखबरी वाला हो। तो दोस्तों देखते हैं क्या खुशखबरी है आपके लिए। यह है केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सिपाही भर्ती। कहां? सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना। यानी कि जो बिहार राज्य से है, बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस, विशेषकर इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार राज्य और औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी में सिपाही के रिक्त पदों पर पुरुष और महिला उम्मीदवारों से सीधी भर्ती के लिए, जो नियुक्ति के लिए है, ये आवेदन के लिए सूचना है। और इसकी अंतिम तिथि जो होगी 14 दिसंबर 2020 होगी। यानी कि 14 दिसंबर 2020। सब बात आती है कि फिर एग्जाम लास्ट डेट तो आपने दे दी सर, इसकी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कब से होगी? तो देखते हैं पूरे नोटिफिकेशन में। ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आया है, तो ये आपको अगर साइट पर जाकर देखना है तो ये इसकी वेबसाइट है, आप वहां जाकर इसको चेक कर लीजिएगा, www.csbc.bih.nic.in पर जाकर इसको बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, विज्ञापन संख्या है 5/2020 की बात करते हैं। तो यहां पर विज्ञापन संख्या और ये सारी चीजें यहां पर ये जारी हो चुकी हैं। 13/11/2020 से प्रारंभ होगी आवेदन भरने की प्रक्रिया। देखो मैंने कहा ना अभी, यानी कि आने वाली 13 नवंबर 2020 से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि जो आने वाली 13 तारीख है वहां से आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी खास बात अगर बात करते हैं तो अभी तक शायद ऐसा नहीं था। ये सब यहां आप लोग देख लीजिएगा, सितंबर में सामान्य प्रशासन अधिसूचना है, ये इसमें कोई ज्यादा नहीं दिया है। इसका जो लेटर है, आप मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा लेटर को। और जो मेन पॉइंट है मैं उन्हीं पर बात करता हूं। तो इसमें सबसे पहले आपकी होगी लिखित परीक्षा। सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा। इसमें लिखित परीक्षा होगी पहले, और लिखित परीक्षा होने के बाद लिखित परीक्षा में जिस अभ्यर्थी के कम से कम 30% मार्क्स आपके आने अनिवार्य है। लिखित परीक्षा में जो पेपर आएगा उसमें 30% मार्क्स लाने आपके अनिवार्य हैं। और अगर आप 30% मार्क्स ले आते हैं तो आप फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल के लिए आप एप्लीकेबल होंगे अगर आप मार्क्स पूरे लेकर आते हैं, कम से कम 30% मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं और आगे मैं आपको बता देता हूं, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि 30% अंक लाने अनिवार्य है। जो मैं बात कर रहा था, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। जो लिखित परीक्षा है वो उसका आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल जो होगी वो शारीरिक दक्षता यानी कि आपके फिजिकल के लिए एप्लीकेबल होगी कि आप फिजिकल में बैठने लायक हैं या नहीं हैं। लिखित परीक्षा सिर्फ उसका ही एक साधन होगी, ये नहीं कि आप उसके लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, आपको और जो आपको फिजिकल देना है वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद सिपाही पद के लिए आवेदन पत्र के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, ये सब आप जानते हैं। भारत का नागरिक हो। शैक्षिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो उसने कम से कम इंटरमीडिएट किया हो, और उसके पास में इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट आपकी 1/8/2020 तक यानी कि 1 सितंबर 2020 तक उसके पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर और बात करते हैं, अभ्यर्थियों के उम्र जो होगी, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसके आधार पर मान्य होगी। जो आपकी हाई स्कूल की मैट्रिक की जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर उसकी डेट निर्धारित की जाएगी। अगर उम्र की बात करते हैं तो ये कम से कम पिछड़ा वर्ग वाले जो हैं उनके साथ सामान्य के लिए 25 साल रखी गई है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। जो पिछड़े वर्ग कैटेगरी में 27 साल है, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 28 वर्ष यहां पर रखा गई है। और जो SC ST
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में रखे गए हैं उनके लिए 30 वर्ष तक इसकी उम्र रखी गई है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये जो शारीरिक मानदंड होंगे उसमें ऊंचाई भी होगी, सीना भी होगा, वजन भी होगा। इनके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा कि आपको बॉडी से कितने फिट हैं, यानी कि ऊंचाई, हाइट, सीना, यानी कि नाप तोल का कोई अंक नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ जो आप कार्य करते हैं उसके लिए आपको अंक दिए जाएंगे। जैसे कौन से कार्य? हाँ जी, कौन से कार्य? आपको दौड़ना, आपको कूदना, आपको गोला फेंकना, ये इस तरीके की जो फिजिकल एक्टिविटी होंगी उसके लिए आपको मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं महिलाओं के लिए, और यहां पर आप देख लीजिएगा किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, चलो मैं दिखा देता हूं। पुरुषों के लिए अगर जनरल वाले हैं, बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग के लिए 81, 86, अनुसूचित जाति के लिए 79 और 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो गोरखा मूल के हैं उनका भी 79, 84 होना चाहिए। चलो उसके बाद और बात करते हैं। पहला चरण लिखित परीक्षा होगा। पहला चरण जो होगा लिखित परीक्षा होगा, और इसमें सबसे एक मुख्य बात क्या है कि जब आप आवेदन पत्र भरते हैं और आपका आवेदन पत्र गलत हो जाता है या गलत जानकारी आप उसमें भर देते हैं तो उसमें आपके आवेदन को अब तक निरस्त माना जाता था। लेकिन यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहले फॉर्म के लिए आप कैंसिलेशन का वो डाल सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं कैंसिलेशन करके द्वारा, ठीक है, उसको कैंसिल करके और नया फॉर्म आप अपलोड कर सकते हैं, नया फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने जो फीस जमा की होगी, जो भी फीस होती है, जब वो आपने फीस जमा की होगी, लेकिन वो फीस आपको वापस रिफंड नहीं मिलेगी। केवल फॉर्म तो दोबारा अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, लेकिन फीस वापस नहीं मिलेगी। इसमें ये एक चांस है, लेकिन फिर भी चलो, गलत से तो कुछ पनिशमेंट भला, भाई बिल्कुल ना होने से तो कुछ पनिशमेंट भला है। और यहां इसके बाद आगे ऐसे ही लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, वही बात मैंने आपको बताई है यहां। उसके बाद नंबर लाने की बात करते हैं तो शारीरिक दक्षता में कम से कम 50 अंक आपको लाने अनिवार्य हैं। जो शारीरिक दक्षता होगी उसमें 50 अंक लाने सभी कोटि के पुरुषों के लिए। 1 मील की दौड़ यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, जो 6 मिनट में होगी अधिकतम। अगर आप 5 मिनट से कम में पूरी करते हो तो आपको मिलते हैं 50 अंक। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हो तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक करते हो तो आपको मिलते हैं 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक आपको मिलेंगे 20 अंक। इस प्रकार से उसके अंक निर्धारित किए जाएंगे। ये आपकी दौड़ के अंक हैं। उसके बाद महिलाओं की अगर बात करते हैं, 4 मिनट से कम में 1 किलोमीटर की दौड़ है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट है, 4 मिनट में 50 अंक, 4 मिनट से कम 4 मिनट से 20 सेकंड तक 40 अंक, 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक यानी कि 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक। उसके बाद 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक 20 अंक, यानी कि ये इस प्रकार से। गोला फेंक की अगर बात करते हैं, इसके 25 अंक निर्धारित किए गए हैं गोला फेंक में, और पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला है जिसको न्यूनतम 16 फीट की दूरी तक फेंकना होगा। ऐसे करके ये कंडीशन, यही सीक्वेंस आपको यूज करनी है वहां पर, तो अच्छा फेंक सकते हैं। अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं 9 अंक मिलेंगे, 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक तो 13 अंक मिलेंगे, अगर 19 से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक इसके लिए मिलेंगे। ऐसे ही महिलाओं के लिए है, 12 फीट से 13 फीट में 9 अंक, 13 से 14 में 13 अंक, 14 से 15 में 17 अंक, 15 से 16 में 21 अंक, और 16 से जो 16 है 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी ये सारा का सारा आपके लिए फिजिकल की एक्टिविटी रहेगी। इस लेटर को आप लोड कर लीजिएगा, उसके द्वारा देख लीजिएगा। उसके बाद मैं मेन पॉइंट की बात करता हूं। यहां अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, जो सामान्य वर्ग के अनारक्षित हैं उनके लिए 3489, सामान्य वर्ग के जो अनारक्षित हैं उनके लिए 3489 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 842 सीटें रिजर्व हैं।
अनुसूचित जाति के लिए 1307 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 1470 सीटें हैं और पिछड़े वर्ग के लिए 980 सीटें हैं और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 242 सीटें एक्स्ट्रा रिजर्व हैं। यानी कि पिछड़े वर्ग के लिए ये, पिछड़े वर्ग के लिए ये, पिछड़े वर्ग के लिए ये, पिछड़े वर्ग के लिए, यानी कि यहां आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर, ये भी इसी में आता है। 800 यहां होगी, 900 यहां होगी, 1400 यहां होगी और 200 यहां होगी। बहुत सारी सीटें हैं ओबीसी वालों के लिए, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। ठीक है, बिहार पुलिस में जिला इकाई सिपाही रिक्तियों की सूची अनुलग्न कै के रूप में संलग्न है। ठीक है, आरक्षण के लिए मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल कैसे कैसे किसको क्या रिजर्वेशन यहां पर मिलने वाला है। और इसके बाद और कोई अलग से एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। आवेदन पत्र भरने के लिए जो आवश्यक निर्देशों की बात करते हैं, आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर दिशा निर्देश दिए गए हैं फॉर्म भरने से पहले, और आपको सलाह दी जाती है कि उन निर्देशों को फॉर्म भरने से पहले भली भांति पढ़ लें ताकि कोई गलती ना हो, कोई भी गलती ना हो। आवेदन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय चयन परिषद शिक्षक भर्ती की वेबसाइट पर www.csbc.bih.nic.in पर जाकर बिहार पुलिस के टैब या एडवर्टाइज बाय ग्रुप में जाकर आप एडवर्टाइज नंबर पर क्लिक करेंगे और इस पृष्ठ पर दिए गए आवेदन पत्र संबंधी जितने भी सावधानी दी गई हैं, जितने जब उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनको आराम से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसको फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आपके पास मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा, मैसेज के द्वारा रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आएगा जो उसको आप संभाल कर रखेंगे। ठीक, आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूरी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो भी जरूरतें हैं, जो भी मांगी गई आने वाली योग्यताएं हैं, उनको आप लोग देख लीजिएगा, वो आपके पास होनी अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो भी आपका फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से आप गलत सूचना देते हैं, पंजीकरण रद्दीकरण, यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद आप ऐसे विवरण को एडिट नहीं कर सकते, कोई एडिट ऑप्शन नहीं होगा। इस स्थिति में आवेदक रद्दीकरण कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो मैं अभी बात कर रहा था रजिस्ट्रेशन की, अपने पंजीकरण को रद्द करके किंतु जो पहले भुगतान किया गया है आप उसको लौटाया नहीं जाएगा और नया रजिस्ट्रेशन आप वहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने जब फॉर्म को फिल कर देते हैं तो जितनी भी भरी हुई जो कॉपी है, फाइनल सीट है, उसको प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लें। गलत त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र को रद्द करके नया आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, बिल्कुल यदि आवेदक को लगता है कि उसका आवेदन पत्र गलत या त्रुटिपूर्ण विवरण के साथ अंतिम रूप से समर्पित हो, यानी कि सबमिट हो गया है, तो उसमें सुधार की आवश्यकता है तो आवेदक कैंसल फॉर्म, जो रद्दीकरण फॉर्म है, उसका उपयोग करके आप जो है फॉर्म नया अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पुराना जो भुगतान किया गया है वो दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि 14/12/2020 तक है, यानी कि 14 दिसंबर तक ये आपके फॉर्म भरे जा सकते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट यहां पर दिए हैं किस कंडीशन में आपका फॉर्म कैंसिल किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आप बिल्कुल सही से सोच समझकर बिल्कुल आराम के साथ में फॉर्म को फिल कीजिएगा। और ये जानकारी 11/11/2020 को हमारे पास आई, लेकिन इसकी जांच पड़ताल में हम पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही न्यूज को सामने लेकर आते हैं। जब पूरा सही होता है, हमें बिल्कुल लगा कि हाँ वाकई में ये न्यूज सही है और बच्चों को पहुंचाने लायक है, जो हमारे साथी हैं, युवा साथियों तक पहुंचाने लायक है, तो हम इसको आपके सामने लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल जो बिहार राज्य से संबंधित है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, तो वो भी बिल्कुल तैयार हो जाएं और आने वाली 13 तारीख से अपने फॉर्म अपने फिल करना शुरू कर दीजिए। जितने युवा हैं जो बेरोजगार कैटेगरी में हैं, तो बिल्कुल जो लोग
पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, जैसे भी कोई सूचना मिलती है, हम उसकी जांच पड़ताल करने के बाद आप लोगों तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।